आत्मा में चलने का मतलब है परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में है और हमारे अंदर में कुछ तो भी हो रहा है और परमेश्वर जो कुछ हमारे भीतर कर रहा है उसके परिणाम में हमारी अगुवाई मार्गदर्शन करता है, हमें बुद्धि देता है। अब हम चलते हैं। हम संसार को देखकर नहीं चलते हैं, हम तो अभी चलते हैं अपने अंदर की आत्मा की मार्गदर्शन में। Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, oh Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, oh Lord. In moments like these, I'll sing out a song. I'll sing out a love song to Jesus. Moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Oh, tell him you love him. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Singing, I love you. Singing, singing, I love you, Lord. I love you. चलिए अब चर्चा करते हैं कि कैसे हम संसार पर जय पाते हैं। संसार पर जय पाने के बारे में कहते हैं। मेरे साथ निकालिए दूसरा पत्रस अध्याय 1, दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 3। हम पहले से ही जयवंत हैं, लेकिन कैसे हम लोग प्रतिदिन के जीवन में किस तरह इस जयवंत सामर्थ में चल सकते हैं, जयवंत से बढ़कर के रूप में। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है उसमें बोलने और चलने की योग्यता होती है, लेकिन जिस दिन जन्मा उसी दिन बोलता और चलता नहीं है। राह देखनी है। और जैसे बच्चा बड़ा होता है, कुछ महीनों के बाद बच्चा अपनी योग्यता प्रकट करता है कि वो चल सकता है और बोल सकता है। ये वहां है, लेकिन इसे आना होगा। जब ये बाहर आता है तब हम उसे उत्साहित करते हैं। जब बच्चा चलता है और नीचे गिर जाता है, आप कभी ये नहीं देखेंगे कोई जाकर उस बच्चे से कहता है फिर कभी मत चलना क्योंकि तुम गिर रहे हो। देखो गिर रहे हो, उठना नहीं। देखिए, हम ये नहीं कहते। बच्चा जो गिर गया है, रो रहा है, उसे हम उठाते हैं और जानते हैं, हम उसे चलने लगाते हैं। हम उसके चलने पर जोर देते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि वो चल सकता है।
और इसीलिए आज हम सब लोग चल रहे हैं, क्योंकि हमें किसी ने बताया कि चाहे एक बार गिरे 5 या 10 बार भी गिर जाएं तो भी उठो और चलो, ठीक है। और बोलने के बारे में भी यही तो बात है। वो अच्छे से बोलना शुरू नहीं करते, पर जैसे उन्हें प्रोत्साहित करते, उन्हें सिखाते, तो वो अच्छे से बोलने लगते हैं, अच्छे से चलते हैं। ये सारी योग्यता उनमें है, वो तो पहले उनके अंदर में छिपी हुई होती है और समय के साथ बाहर आती। नए जन्म में ऐसा ही है। जयवंत होने की सामर्थ वहां पर है, वो जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, हम ऐसे ही बने हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। लेकिन ये कैसे बाहर आता है? वचन ही इसे बाहर लाता है। ये वचन है जो सच में प्रकट करता है हमारे इस भाग को, जयवंत के स्वभाव को जो हम में है। अभी से सुनिए, दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 3। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। अब देखिए परमेश्वर ने, चलिए सरल शब्दों में बताऊं, ये वचन बहुत उलझा दिखता है, सरल शब्दों में बताता हूं। ये हमें बस यही बताता है कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है जीवन और भक्ति के संबंध में। कैसे? उसने कैसे हमें जीवन के लिए सब कुछ दिया, जो कुछ भी हमें चाहिए जीवन और भक्ति के लिए, उसने हमें इसे दिया उसके ज्ञान के द्वारा। मतलब जब हम उसके साथ में जुड़ जाते हैं, जब हम उसे जानते हैं, तो हमें जो भी चाहिए वो सारे स्रोत हमारे पास है। हमारे जीवन और भक्ति के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए, हर चुनौती के लिए, हमारे सामान्य जीवन और हमारे आत्मिक जीवन के लिए, यानी संसार और आत्मिक जीवन के लिए हमें जो भी चाहिए सारे स्रोत दिए हैं। ये उपलब्ध है जब हम उससे जुड़ते हैं। ये उसका ज्ञान है, वही हमें सब कुछ जो हमें चाहिए सब देता है जीवन और सुभक्ति के संबंध में। अब वचन 4, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। अब ये फिर से संसार के बारे में कहता है। जब भी संसार के बारे में कहूं, गौर से सुनिए, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, संसार पर कैसे जय पाए। लगता है कि संसार में कोई समस्या है। ये कहता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमें दी गई हैं कि हम इसके द्वारा उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है निकले। तो संसार में समस्या है। क्या समस्या है? ये संसार, इसमें समस्या है जिसे हम कहते हैं भ्रष्टता। एक अनुवाद कहता है विनाश। संसार विनाशकारी है। ये ऐसा नहीं परमेश्वर ने इसे ऐसे बनाया, लेकिन इस संसार में पाप आने के बाद में ये ऐसा हो गया। सभी लोग स्वार्थी हो गए, वो बस अपने लाभ की बात सोचते हैं, अपनी ही भलाई और खुद के लिए जीना चाहते हैं। यानी संसार बहुत ही बुरी जगह है। ये तो अब जीने के लिए दुष्ट ऐसी जगह है। अगर आप यहां पर रहते हैं तो हर जगह पर ध्यान भटकाने वाली बात है, क्योंकि ये स्वार्थ के द्वारा प्रोत्साहन पाती है, ये लालच के द्वारा चलती है। और ये सारी समस्याएं जो हम आर्थिक संसार में सामना करते हैं, ये संसार इसका सामना कर रहा है, वो हमें बताते हैं। प्रचारक नहीं जानते हैं, वो हमें बताते हैं ये लालच के कारण है। बहुत ज्यादा लालच जो मनुष्य के स्वभाव में है, और इसके कारण हम इस तरह की आर्थिक दशा में आ पहुंचे हैं। देखिए, यानी देखिए, इसमें तो विनाश है। अब जब से पाप आया है, इसमें केवल विनाश ही बना है। आपको उस विनाश से बचना है। ये बर्बादी जो इस संसार में, अगर आप इसमें जीते हैं तो ये बहुत ही आसान है कि इस तरह के विनाश में आप फंस जाएं। आप इस विनाश में कैसे फंस जाते हैं? क्योंकि ये आपको खींच लेता है। ये संसार ऐसा है जैसे कि मानो ये चक्र है, ये आपको खींच लेता है। आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं, किसी में जुड़ने की जरूरत नहीं, और आपको विनाश की सोसाइटी में जाकर जुड़ने की जरूरत नहीं है। आप इस संसार में जीते हैं, सबके जैसे बातें करते हैं, सबके जैसे चलते हैं, सबके जैसे सोचते हैं, सबके जैसे काम करते हैं। जानते हैं, जैसे बंदर बंदर को देखकर करता है, आप सभी को देखकर कहते हैं सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। आप ऐसे जीते हैं, और मैं आपको बताऊं, यह आपको विनाश की ओर लेकर जाएगा। ये संसार का सिस्टम है, ये तो दुष्ट सिस्टम है, ये विनाश की ओर ले जाता है, बाइबल कहती है। और इस विनाश से बचने के लिए परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी है। अब आप प्रभु के वचन का महत्व देखिए। परमेश्वर ने वचन क्यों दिया? ताकि इस संसार में जो विनाश है उससे हम बच जाए। लोग इस बात को नहीं समझते प्रभु ने हमें कितना दिया है। यह अद्भुत है कि प्रभु ने हमें क्या दिया है। उसने हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है, और फिर उसने हमें दिया है परमेश्वर के वचन का महान स्रोत, जिसे हम अपने दिल में रख सकते हैं, और यह हमें इस संसार के विनाश से और सारी बातों से बच सकती हैं। सारी बर्बादी और सारी गड़बड़ी जो इस संसार में, उससे
हम उससे दूर रह सकते हैं जबकि इस संसार में हम जी रहे हैं, जबकि हम काम पर जाते हैं, जबकि हम जीते हैं, जबकि हम किराया देते हैं, अपने घर को बनाते जाते हैं, अपनी जमीन खरीदते हैं, अपना व्यापार करते हैं। हम इस संसार में काम करते हुए भी नाश होने से बचाई जा सकती हैं। कैसे? परमेश्वर के बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को रखने से। हमारे दिल में यह बने रहने वाला वचन है। प्रभु ने हमें जो दिया है यह तो बहुत अद्भुत है। यदि आप ये सोचे, हां, शैतान तो कठोर शैतान है। उसने बहुत से लोगों को सहमत किया कि वो कुछ भी नहीं, बस केवल धूल और कीड़े हैं, अच्छे नहीं हैं और उनके पास कुछ नहीं और ये सब। क्या आपने ये कहानी सुनी है? शायद मैंने बताई थी। एक आदमी ने तोते को पालकर बड़ा किया और इस तोते को बोलना सिखाया, उसे कुछ गलत शब्द कहना सिखाया जो उसके पास वापस आए। जानते हैं, उसने उस तोते को लेकर अपनी दुकान में रखा। उसकी दुकान थी और वहां उस पिंजरे में उसने इस तोते को रख दिया। लोग वहां सामान खरीदने के लिए आए। एक दंपत्ति वहां पर आई और वो दुकान में आए और जब वो तोते के पास में आए तो तोता उनसे बात करने लगा। तो ये आदमी दिलचस्पी लेकर पास में आके देखने लगा और तोते ने कहा कि तुम बदसूरत हो। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि तोता मुझसे इस तरह बात कर रहा है और उसके तुरंत बाद उस तोते ने कहा तुम्हारी पत्नी तुमसे बदसूरत है। अब इस आदमी को बहुत गुस्सा आया और उस तोते ने इस आदमी को फिर से आवाज देकर यही कहा तो इसे बहुत गुस्सा आया। वो मालिक के पास जाकर कहने लगा, ये आपने क्या किया? आपने दुकान की जगह पर ऐसे तोते को लाया और उसे ये गलत शब्द आपने सिखाए। ये आपका व्यापार बर्बाद करेगा, इसे नियंत्रण में रखिए। तो वो मालिक यानी दुकानदार तोते के पास में आता है, उसकी गर्दन पकड़कर उसकी ओर देखकर उससे कहता है, क्या तुम कभी ये शब्द कहोगे? अगर तुम कभी अपने मुंह को खोलकर इन शब्दों को कहोगे जो तुमने अभी इस व्यक्ति से कहे हो तो मैं तो तुम्हारी गर्दन को मरोड़ दूंगा। और उसे पिंजरे में वापस फेंका और उसे वहीं पर छोड़ दिया। यह आदमी सामान खरीद रहा था और फिर से तोते के पास में आया। तोते ने कहा यहां पर आओ और यह आदमी वहां पर जाता है। उसने कहा क्या? तोते को याद आया कि मालिक ने कहा कि वो उसे मार देगा यदि वो फिर से उन शब्दों को कहेगा। तो फिर ये तोता अब मालिक की ओर देख रहा था और उसने देखा कि मालिक दिलचस्पी ले रहा था और ये सब कुछ देख रहा था। उसने इस ग्राहक को देखा, फिर मालिक को देखा, फिर ग्राहक को देखा। जानते हैं, इस ग्राहक ने उससे कहा क्या? तोते ने कहा तुम जानते हो। जानते हो? हां। अब तोते को सब कुछ वापस कहने की जरूरत नहीं। उसने उसे पहले ही बता दिया, पहले ही कई बार बताया कि उसे क्या कहना है। अब उसे बस इतना ही करना है कि कहना है कि तुम जानते हो। वो जानता है क्या है। देखिए, अगर वो इन शब्दों को फिर से कहेगा तो मालिक उसे मार देगा। वो सावधान है। अब शैतान ने बहुत से लोगों को तुम जानते हो इस मोड़ में ला लिया है। बहुत से विश्वासी तुम जानते हो मोड़ में हैं। शैतान प्रतिदिन दरवाजा खटखटाता है और कहता है तुम जानते हो। वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूं, मैं तो धूल मिट्टी हूं, बिल्कुल बेकार कीड़ा हूं, किसी काम के लिए नहीं हूं। देखिए, लोग तो ऐसे ही है। यह अजीब है, लोग नहीं जानते कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है। जानते हैं, वो तो गलत बातों को अच्छे से जानते हैं कि वो कुछ नहीं, धूल है, मिट्टी है, अच्छे नहीं और गंदे पापी हैं। यही तो उन्होंने काफी समय से सीखा है, याद कर लिया है। और जैसे प्रार्थना करने के लिए अपना मुंह खोलते हैं तो बस यही उमड़ते हुए उनके मुंह से बाहर आता है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस की है, इसकी रिहर्सल की है, इसे इतने हजारों बार कह दिया है। और शैतान कहता है तुम जानते हो। देखिए, लेकिन हमें तो इसे दूसरी ओर फेरना चाहिए। जब वो कहे तुम जानते हो तो मुझे यही कहना है कि हाँ मैं जानता हूं, मैं तो जैवन से भी बढ़कर हूं। आमेन। हमें इन बातों को अच्छे से याद कर लेना है। हमें समझना होगा कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका ज्ञान दिया है कि हमें जो कुछ भी स्रोत चाहिए जीवन और सुभक्ति के लिए, वो सब हमें उपलब्ध होगा, संसार के जीवन के लिए और आत्मिक जीवन के लिए। और उसने हमें परमेश्वर के वचन की महान प्रतिज्ञा दी है। ये वचन दिया है कि इसे दिल में डाले और इसे दिल में रखे कि हम इस संसार के द्वारा नाश न हो जाए। जैसे मैंने कहा, इस संसार में नाश होने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको बस यहीं पर रहना है, बस इतना ही।
और बस जाकर जैसे वो कहते वैसे कहें, जैसे वो सोचते वैसे सोचे और जैसे वो सोचते वैसे करे और इस संसार में जीते रहे, वैसे ही करते जाए। इस बहाव में आप बहते जाए और आप खत्म होगे, क्योंकि संसार तो ऐसे ही है। संसार के अंदर में ये विनाश का चक्र ऐसे बना हुआ है। अगर आप सावधान न रहे तो इस संसार की भ्रष्टता और इस विनाश के अंदर में आप फंस जाएंगे। उस विनाश से बचने के लिए आपको वचन चाहिए। आपको तो निश्चय परिश्रम करना है कि उस विनाश से बच जाए। ये काम क्या है? आपको प्रभु का वचन खोजना है, आपको प्रभु के वचन के पास में आना है और प्रभु वचन को अपने दिल में रखना है और आप प्रभु के वचन के अनुसार जीते चले जाए। इसे दिल में रखे तो फिर आप संसार के इस विनाश से बचेंगे जो संसार में है। यदि आप शरीर के अनुसार चले तो बाइबल कहती है तो तुम मरोगे। क्या आप विश्वास करेंगे? तो तुम मरोगे। लेकिन आत्मा के अनुसार जियोगे तो तुम, बाइबल कहती है, यदि तुम आत्मा के अनुसार जियोगे तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। तो आत्मा में चलना और शरीर के अनुसार चलना, संसार के अनुसार चलना और आत्मा के अनुसार चलते जाना। संसार के अनुसार चलना तो सब समझते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से अभी उपलब्ध है। हमने अपना जीवन कहां सीखा? इस संसार से सीखा। हम इस संसार में जन्मे हैं। हम स्कूल में गए, कुछ व्यवहार वहां पर सीखा, हमने बातचीत सीखी, काम करना सीखा, अपने तरीके से काम करना सीखा। देखिए, जब लोगों से पूछे तो वो कहते हैं मैं इस जाति से हूं, मैं इस नगर से आया हूं, यह हमारा तरीका है। हम सब कुछ इसी तरह से करते जाते हैं, चाहे ये सही हो या गलत हो, वो ऐसे ही करते हैं। ये संसार का तरीका है, वो सब ऐसे ही करते हैं। लेकिन विश्वासी के नाते हम संसार के जैसे नहीं जीते। हम ऐसे नहीं जीते जैसे कि संसार हम पर अधिकार करता हो। हम ऐसे नहीं जीते जहां पर संसार में सबको देखते हैं। हम जीते हैं आत्मा के द्वारा, आत्मा में चलते हैं। आत्मा में चलने का मतलब है परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में है और हमारे अंदर में कुछ तो भी हो रहा है और परमेश्वर जो कुछ हमारे भीतर कर रहा है उसके परिणाम में हमारी अगुवाई, मार्गदर्शन करता है, हमें बुद्धि देता है। अब हम चलते हैं। हम संसार को देखकर नहीं चलते हैं, हम तो अभी चलते हैं अपने अंदर की आत्मा के मार्गदर्शन में। पवित्र आत्मा और वचन हमारे भीतर में है। हम इस तरह से बने हैं कि हम जिए, ऐसे बने हैं कि हम भीतर से बाहर जिए। यदि हम बाहर से भीतर जिए, इसका मतलब हम संसार जैसे सोचते वैसे काम करते हैं, संसार के जैसे बातें करते हैं और सब कुछ संसार जैसे करते हैं। उससे हमने सीखा है। बहुत से लोग बाहर से भीतर जीते हैं। वो देखते हैं, निहारते हैं, कहते हैं सब ये करते हैं तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। अगर मैं सबके जैसे नहीं करूंगा तो फिर मैं अजीब हो जाऊंगा। तो बाकी सब जैसे करते वैसे मैं करूंगा। ये तो शरीर के अनुसार चलना है। भीतर से बाहर मतलब पूरी तरह से अलग व्यक्ति होना। अभी आप संसार को नहीं देखते कि वो कैसे जीते हैं और वैसे आप जीने लगते हैं। अभी आप भीतर देखते हैं पवित्र आत्मा, प्रभु का वचन और वो क्या कहता है, कैसे अधिकार करता है और वो कैसे अगुवाई करता, और आप यहां से जीते हैं अपने भीतर से। देखिए, हम बने हैं कि हम भीतर से बाहर जिए। बहुत बड़ा फर्क है भीतर से बाहर जीने में और बाहर से भीतर जीने में। हम इसलिए बने हैं कि हम भीतर से बाहर जिए। इससे भीतर से शुरू होना चाहिए। भीतर में कुछ बदलाव आ रहे हैं और हमारा जीवन बाहरी रूप में यह दिखाता है कि भीतर में क्या हो रहा है। विश्वासी इसी के बारे में है। विश्वासी ऐसे बाकी सब लोगों के जैसे नहीं जीता है। उसमें पवित्र आत्मा है, उसके पास वचन है जो उसके दिल में रखा गया है और वो जीता है इसके परिणाम में इन सारी चीजों की जो उसके जीवन में काम करते हैं। अब देखिए याकूब अध्याय 1 कुछ पल के लिए, क्योंकि हम कह रहे हैं संसार की समस्या, इस संसार में भ्रष्टता है, इसमें विनाश है। लोग संसार में कैसे नाश होते हैं, कैसे लोग फंसते हैं इस बातों में, इस चक्र में जिसे संसार कहते हैं। कुछ विश्वासी इसमें फंसते हैं क्योंकि वो नहीं समझते आत्मिक जीवन क्या है और वो नाश हो जाते हैं क्योंकि नहीं जानते संसार पर जय पाना क्या है। लोग कैसे नाश हो जाते हैं इस संसार की भ्रष्टता से। यह बहुत स्पष्ट बताया है याकूब अध्याय 1 वचन 13 में। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है। हां, देखिए, जैसे एक बहन ने एक बार कहा, मेरा बेटा इसे कभी नहीं करता, लेकिन मेरे पड़ोसी का बच्चा। वही तो बड़ी समस्या है।
वो मेरे इस मासूम बेटे को लेके गया ब्रदर, और उसने ये सारा बेकार का काम करवाया, और इसके कारण मेरा बेटा अभी ऐसी परेशानी में है। खैर, ये कुछ हद तक सही हो, लेकिन पूरा सच नहीं। बाइबल अलग तरह से कहती है। देखिए बाइबल क्या कहती है, वचन 14, परंतु हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यानी जब कोई नाश होता है और इस संसार की भ्रष्टता में फंस जाता है और वह ऐसी चक्कर काटता और नाश होता है, ये इस तरह से होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति में समस्या है। वो व्यक्ति परखा गया, वो अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यानी यहां पर ये 3 बातें हो रही हैं, अभिलाषा, पाप और मृत्यु। अभिलाषा, पाप और मृत्यु, ये तो संसार का काम करने का तरीका है। कैसे ये आपको दूर करता है, कैसे आपको विनाश में लेकर जाता है, ये कैसे आपको नाश करता है, और ये कैसे आपको फंसाता है इस गड़बड़ी में और नाश करता है। ये पहले अभिलाषा से शुरू होता है। आप इच्छा रखते हैं गलत बातों की ओर आकर्षित होते हैं और गलत बातों के पीछे जाते हैं। फिर ये पाप उत्पन्न करता है और फिर ये मृत्यु को उत्पन्न करता। यही तो बात है। देखिए, संसार इसी के बारे में है। संसार का सिस्टम ऐसा ही है। अब शायद आप कहें कि मैं इस संसार में रह रहा हूं भाई, लेकिन कुछ गलत नहीं करता हूं। खैर, अच्छा है, लेकिन मैं बताऊं, अगर इस संसार में हैं, शायद आप सबसे अच्छी कोशिश कर ले, लेकिन अगर आप इस संसार में हैं तो कहीं ना कहीं तो भी आप इस गंदगी में फंस जाएंगे। अभिलाषा खींचती है, पाप की ओर लाती है, और पाप मृत्यु की ओर लाता है। संसार का चक्र तो बस ऐसा ही है। संसार तो केवल इसी के बारे में है। जब से मनुष्य पाप में गिरा है तब से ये केवल इसी के आसपास घूमता है। अभिलाषा, पाप और मृत्यु, अभिलाषा, पाप और मृत्यु। अभिलाषा शुरू होती है जो हम देखते हैं, जिसकी ओर आकर्षित होते, उससे ये पाप की ओर ले जाता है, और फिर जब पाप पूरा हो जाता है, ये कहता है, ये शब्द देखिए, जब पाप पूरा हो जाता है, यह अनुवाद कहता है जब पाप पूरा हो जाता है, यानी तुरंत परिणाम नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं, भाई मैं पाप कर रहा था लेकिन आनंद उठा रहा था। आप गलत हैं। प्रचारक हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हम पाप कर रहे थे और उसका आनंद उठा रहे थे। आपने विख्यात कहानी सुनी कि कैसे किसी ने सपना देखा कि वो नरक में चला गया। वो पार्टी मना रहे थे, अच्छा समय बिता रहे थे, और फिर ऐसा हुआ कि जब वो सपने में से जाग गया तो उसने निर्णय लिया कि वो तो गलत जीवन जिएगा और नरक में जाएगा, क्योंकि नरक अच्छी जगह, सपने में देखा है। नरक तो बहुत अच्छी जगह, वहां पर पार्टी चल रही है, नाचना और पीना है, चीखना और चिल्लाना है, और सब कुछ कर सकते हैं, यहीं पर तो जाना चाहिए। तो वो नरक में जाने के लिए तैयार होता है। एक दिन मर जाता है, नरक में चले जाता है। वहां पर वो जलता है, गर्मी होती है, सब लोग चीखते और चिल्लाते हैं। और उसने किसी से पूछा, मुझे लगता है मैं गलत जगह पर आ गया, मैंने इसे पहले देखा, ये वैसा नहीं है, ये अलग है। और उसने कहा कि हम अपने टूरिस्ट को वहां पर लेकर जाते हैं। हम ये जगह उन्हें नहीं दिखाते। देखिए, शैतान बहुत कठोर है, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। जब आपसे पाप करवाता है तो वो आपको सोचने लगाता है कि इसमें आनंद है, सोचने लगाता है कि इसमें अच्छी बात है। वो इस तरह से सोचने लगाता है कि आपने अच्छा किया और यहां आप आनंद उठा रहे हैं। सारे प्रचारक और उनके प्रचार की सारी बातों को वहां पर छोड़ दो। वो बस डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं जानते हैं, किसी ने इसे नहीं देखा, कोई इसे नहीं जानता। बस यहां पर तुम मजे करते जाओ। शैतान बस यही तो कहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, अंत में ये आपको विनाश की ओर लेकर जाता है। ये इसका अंत है। जब ये पूरा होता है तो ये विनाश की ओर लेकर जाता है, तो परिणाम तुरंत नहीं आते, कुछ समय लगता है। इस बीच में शायद कुछ मजा आता हो, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन अंत इतना भयानक है, आप वैसा अंत पाना नहीं चाहते हैं, तो आप इस तरह के मजे को छोड़ दे और उस सच्चे आनंद को प्राप्त करना शुरू करें जो परमेश्वर से आता है। आमीन। तो ये ऐसा है, इसमें भागी होने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इस चक्र में आने के लिए बस आपको संसार में रहना है और एक दिन इसमें पकड़े जाएंगे। इस चक्र से बाहर आने के लिए, इस चक्र से बचने के लिए, यह निश्चित करने के लिए कि आप इस चक्र में फंस न जाए, उसी के लिए परिश्रम करना पड़ता है। इसके लिए परिश्रम लगता है कि आप परमेश्वर के वचन में आ जाए और उस ऊंचे जीवन की ओर बढ़ते चले जाए जो इस संसार के जीवन से बेहतर है। Your love is surprising. I can
feel it rising. Oh, the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, well, your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing it again. Hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.